जिस माशरे में सब चलता है वो माशरा नहीं चलता। सियासत, मजहब, समाज अगर हमें अंदर से तब्दील नहीं कर रहे तो खराबी कहाँ है। मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए, उठिए, एक अच्छे समाज की तश्कील की आरजू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जस्तजू कीजिए। ख़वातीन और ज़ात, आज यौम मई है और लेबर्स डे के लिए दिहाइयों से, सदियों से मजदूर जो है वो अपनी काविश में लगे हुए हैं, अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन ये जद्दोजहद जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। ये सिंबॉलिकली एक ऐसा दिन तो ज़रूर है जिसमें हम सेंसिटाइज करते हैं, हम बात करते हैं लेबर के, उनके हकूक़ के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जिस रफ्तार से वो अपनी मेहनत के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको उनकी मराद, उनको उनका हक जो है वो उस रफ्तार से जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमने नौजवान असातिज़ा कराम को अपने साथ जोड़ा है और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये अपने बच्चों को आज की डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो है वो तरतीब दे रहे हैं, उनको बना रहे हैं और ख़ास करके इस मौजू के हवाले से उनको कैसे सेंसिटाइज करते हैं। हमारे साथ जवेरिया इकबाल हैं, सोशली भी बहुत नज़र रखती हैं और उसी के साथ साथ में जो है वो टीचर तो है ही हैं। जवेरिया, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। एक लंबी ये दास्तान है, बट हम, क्योंकि ये हमारा एक छोटा सा सेशन है, तो हम इसमें ज़रा बड़ा क्विकली जो है वो रिस्पॉन्सेज के साथ जाएंगे। आप बताइए थोड़ा सा, एक टीचर होने के नाते आप समझती हैं कि ये तरतीब जो है वो सफ़र इतनी तेज़ी से है अपने हकूक़ मिलने का लेबर को? बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे बुलाने का, मेरे ख्यालात का सुनने के लिए, इजहार करने के लिए। और आपका सवाल बहुत अच्छा, आपने तमहीद बहुत अच्छी बांधी कि दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है कि आज ये एक नस्ल गुजरी, दूसरी नस्ल गुजरी, कि अब तक हम इस डिजिटल दौर में, क्या अब वाले हमारे तलबा इस काबिल हैं कि वो इन मामलात की गहराई को समझ सके, या सिर्फ उनको डिजिटल और ये सोशल मीडिया ने सिर्फ अपने ही घेरे में ले रखा है। बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। जहां इस डिजिटल और सोशल मीडिया ने इन बच्चों को, तलबा के दरमियान और बहुत सी मालूमात दी है, वहां इसके साथ साथ इनमें बहुत शऊर और आगाही भी पैदा की है। आज का तालिब इल्म कतन ऐसा तालिब इल्म नहीं है जो हालात हाजरा से वाकिफ नहीं है। आप हमारे किसी तालिब इल्म से अगर पूछेंगे कि मजदूर क्या है, उसके साथ क्या जबर इस्तबदाद किया जा रहा है, उसका कैसे इस्तेहसाल किया जा रहा है, वो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। क्यों? आज हम इनकी तामीर कर रहे हैं, इनकी शख्सियत बना रहे हैं। इकबाल ने और कायद आजम दोनों का यही कहना था कि ये नौजवान नस्ल जो है वो आने वाली है, हमारे ये मेमार हैं, कौम की तामीर करने वाले हैं। तो आज अगर हम इन पर मेहनत नहीं करेंगे, आज हमें इनमें ये माशी और समाजी शऊर नहीं देंगे, तो हम इनसे कैसे तवक्को रखते हैं कि ये एक बेहतर माशरा तश्कील देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे साथ जो है वो दोनों असातिज़ा जो है सिटी स्कूल से इनका ताल्लुक है और एक तरफ तो अपने स्कूल की भी रिप्रेजेंटेशन है और खुद की भी रिप्रेजेंटेशन, उसके साथ साथ में इनके साथ बच्चे भी हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने आज के दिन के हवाले से तैयार की हैं। हम उनको भी मौका देंगे। खदीजा इकबाल हमारे साथ है। खदीजा, जो लेट 80 सेंचुरी के अंदर जो है मूवमेंट शुरू हुई, बट आई बिलीव कि ये मूवमेंट जो है वो शायद यहाँ की नहीं, मैं तो ये इसको इस तरह से देखता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके किरदार ने जो है वो सबसे पहले इन चीज़ों को इंडोर्स किया। जैसे वो अपने जो उनके पास काम करने वाले होते थे, उनके साथ किस तरह से जो है वो सलूक करते थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्पेशली जब ये मूवमेंट ही स्टार्ट हुई थी लेट 1880s में अमेरिका के एक शहर शिकागो से, तो बेसिकली ये मज़दूरों की ही मूवमेंट थी कि वो अपने हकूक़ चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी जो औकाते कार हैं काम के, वो कम किए जाएँ ताकि वो अपने ख़ानदान को, अपने माशरे की दूसरी एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे सकें। और अगर स्पेशली हम इस चीज़ को इस्लाम से जोड़ते हैं, तो इस्लाम ही वो पहला मज़हब है जिसने हर इंसान को उसके हकूक़ दिए हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, एक डिलेमा है कि हम मुसलमान होते हुए भी इस चीज़ का पूरी तरह शऊर नहीं रखते हैं, और इसके साथ साथ हम एक दूसरे को उनके प्रॉपर हकूक़ नहीं दे पाते हैं, हमारे मज़दूरों के प्रॉपर हकूक़ नहीं है। हालांकि ये भी एक हदीस पाक है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से कब्ल अदा करो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि ये तबका आज भी पिस रहा है, आज भी अपने हकूक़ के लिए ऐसे ही जंग लड़ रहा है जैसे जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई 1880s में, तब से ये सिलसिला जारी है। और लेकिन ये है कि एज एन इंडिविजुअल हम सब अपना थोड़ा थोड़ा सा किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे थोड़े से अमल से अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो व्हाट इज़ बेटर देन दैट। और यही है कि एक तबकाती, एक ऐसा तबका जो कि एक पढ़ा लिखा तबका है, वो अपना थोड़ा थोड़ा भी किरदार अदा करे। आप किसी की तालीम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपकी वजह से कोई तब्दीली आ जाए। क्योंकि
اتنا بڑا ایک لاٹ ہے ہماری مزدوروں کی کہ شاید سم ہاؤ یہ بھی ایک بہت ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، یہ طبقہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں بڑھ رہا ہے. تو ہر ایک کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہم ان سے بات کرتے رہیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں بڑے وائبرنٹ بچے ہیں دا سٹی اسکول کے ہمارے ساتھ ہیں. ون بائی ون آئی ایم جسٹ لوکنگ فارورڈ کہ آپ اپنی اپنی سیٹ کے اوپر آئیں ایک ایک کر کے، اور آئیے آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پریپریشن جو ہے وہ کی. آئیے بیٹھیے، پلیز اپنا نام بتائیے اور تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عبداللہ قادر ہے اور میں جماعت ششم سے تعلق رکھتا ہوں. میں بیسیکلی اس کے بارے میں جنرلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مملکت خدا داد پاکستان کے اندر مطلب کہ مزدور جو ہے نا ان کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں اتنا سوچا نہیں جاتا ہے. یوم مزدور کے دن بھی مزدور گھروں سے نکلتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور یہ مطلب کہ نعروں کا استعمال کرتے ہیں، جھنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، بینرز کا استعمال کرتے ہیں اپنی سوچ کا اظہار کرنے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے صنعت کاروں اور پاکستان کے کاروباری اداروں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مزدوروں کا تحفظ ان کے کاروبار کا بھی تحفظ ہے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. ویل ڈن. آئیے اپنا دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹ، بہت ہی زبردست جو ہے وہ کتنا ایک اہم جو ہے وہ دیکھیں موضوع ہے کہ یہ جو مزدور ہیں ان کے وہی لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہی ان کا خدا ہے، لیکن یہ وہ مزدور ہیں جن کو عیدوں کے دن بھی اپنی دیہڑیاں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ ہمارا ڈیلما ہے ہمارا. السلام علیکم، میں درمان احمد جماعت ہفتم سے. میں جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مزدور اصل میں ہوتے کون ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدور ہر وہ شخص ہے جو عمارتیں بنانے میں حصہ لیتا ہے، مگر اصل میں حقیقت یہ ہے کہ مزدور ہر وہ شخص ہے، ہر وہ محنت کش شخص ہے جو حلال رزق کماتا ہے. اس میں بیوروکریٹ، اساتذہ، بینکر اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے سب لوگ شامل ہیں. بالکل صحیح. یعنی بہت جو ہے وہ لو پروفائل جاب نہیں ہے. اچھا بیٹا آپ آئیں ذرا، آپ دونوں بچیوں کی بھی ہم ذرا ریپرزنٹیشن لیں ذرا. وڈ یو لائک آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ ہاؤ یو سی دس لیبرز ڈے. السلام علیکم to everyone. I am Arush from grade 6C and I am here representing the City School People's Colony branch. So thank you for giving me this opportunity. So what I will be speaking about is simply what is Labor Day. Labor Day is the day we all know it is celebrated for the people who work hard, for the laborers, not only the people who take part in construction, but also the people like doctors, teachers, and many other professions. All professions are equal, all of them have their own importance. But what we do here is that the people who are doing the actual labor, all of the professions do the hard work, but the laborers, the construction people, these people are having a lot of poverty around their areas. These people are working hard just to bring food on their table. So Labor Day was chosen to celebrate all around the world for these people. It is celebrated on 1st May in Pakistan. In the US and Canada, it is celebrated on the first Monday of September as it was originally celebrated. In Chicago, the movement started. Labor Day has been around since the 1800s. And all I want to say is that we should support the laborers and we should help them for their daily lives. اچھا جویریہ آپ کی طرف ہم جاتے ہیں. جویریہ خواتین جو ہے وہ ایک تو ہمارے ملک میں لیبرر جو ہے وہ اس تعداد میں نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کے ٹرینڈز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. ایکولی جہاں پہ مرد کام کرتے ہیں، خواتینوں کو بھی جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے طرح کے معاشرے کے اندر بہت سارے پرابلمس کا بھی شکار رہتی ہیں خواتین. ان کے اوپر ورک لوڈ، پھر جو ورک پلیس کے اوپر ہراسمنٹ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ان کو وہ مراد نہ ملنی، مطلب میٹرنٹی لیو سے لے کے اس کے جو فوائد تک جو ہے وہ بھی ایک پرابلم رہتے ہیں. ہاؤ یو لائک اس کو آپ کیسے جو ہے وہ فائن لائن کرتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا خواتین ہماری جابز یا اس سارے سرکل سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہیں؟ ان کی وجوہات سے. آپ کا سوال بڑا بہترین سوال ہے، کیوں کہ مرد اور عورت
दोनों माशरे के पहिए हैं, एक दूसरे के बगैर दोनों नामुमकिन है। जहाँ तक आपने ये बात की कि शायद हमारे माशरे में ख़वातीन उस तरह काम नहीं करती जिस तरह दीगर ममालिक में है, तो ऐसी बात कतई नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि शायद बर्रे सगीर की औरत यूरोप, अमेरिका, ये इनकी औरतों से ज़्यादा मेहनत कश औरत है, क्योंकि हमारी औरत दोहरी जिम्मेदारियाँ उठाती है, घर की, बच्चों की और वक्त ज़रूरत बाहर की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही, तो अब ये हमारा अलमिया है कि हमें बहुत सारी जगहों पर इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये वक्त के साथ चल भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल एक नया तज्जिया मतलब आपके साथ करूं, जो या नया तज्जिया इस मानी में कि जो रिसेंटली की गई बात है कि बहुत सारी चीज़ों में तालीम बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज का मर्द ना तो उतना हरासा करता है, ना उतनी ज्यादा पाबंदी आयद करता है, ना ही वो आज का मर्द इतना रिजिड और इतना जालिम है कि वो अपनी औरत को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को इंसान नहीं समझता। यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप औरत को एक इंसान समझना शुरू कर देंगे, आपके लिए सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये फर्क तब वाजे होता है जब हम मर्द और औरत कह के वाजे करते हैं। और देखें, मर्द और औरत में सीधी सी बात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्द और औरत को बराबर बनाया। किस तरह? उनके हकूक बराबर रख के। तो यहाँ भी तो बात हकूक की है ना। हम वैसे कहते हैं कि जी चले और मर्द औरत को अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दे दिया वो पर्दा करे, वो ये करे। अल्लाह ताला ने कुरान में औरत को बराबर के हकूक भी तो दिए ना, हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? तो अगर हम सिर्फ हकूक की पहचान कर लें और हम अपने प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हकूक देने शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता ये लेबर डे है, ये खवातीन के मसाइल हैं, आम लोगों के मसाइल हैं, ये तो शायद मसाइल सर ही ना उठाएं। बिल्कुल सही। ये सब मसाइल सिर्फ और सिर्फ हमारे हकूक फराइज की कमी बेशी की बिना पर। बिल्कुल सही है जी। आइए हमारे साथ एक और स्टूडेंट जो है वो, उनसे जरा बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है वो देखा और कैसे समझती हैं, क्या कहना चाहती हैं आज के दिन के हवाले से। My name is Anusha Hasib and I'm here to talk about child labor. Child labor refers to the exploitation of children that deprives them of living a regular childhood. It prevents them from going to normal school and it just burdenizes children and it damages them physically, mentally, socially and morally. Currently, Africa has the largest number of child laborers. About 72.1 million children are working and are so burdenized that their mental health is damaged and ruined, and they are not able to get the education they want, and they are forced to live a life of poverty and want. अनुषा, एब्सोल्युटली बात। अनुषा ने बड़ी ज़बरदस्त हमारे ख़वातीन के हवाले से बात हमने की, लेकिन ये बच्चों के लिए तो हम जवेरिया आपकी तरफ आते हैं और जवेरिया के साथ साथ जो है वो खदीजा चले आपसे जो है वो इसका पूछते हैं। ये चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है वो आपने देखा होगा हमारे यहाँ होम लेबर एक बहुत ही ऐसा, बल्कि ये तो बन गया है जिस घर में 2-3 बच्चे ना काम कर रहे हो तो समझा जाता है इनका तो शायद कोई स्टेटस नहीं है। और ये एक खातून के पीछे अगर एक बच्चा ना दौड़ रहा हो, और कितनी आपने देखी होंगी मिसालें सोशल मीडिया में, बहुत सारे ऐसे हाईलाइट की हैं। आपका बच्चा जो है वो कहीं और बैठा हुआ है, आपकी जो मेड है उसके खाने के लिए कुछ और आ रहा है उस वक्त। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो, और मैं जब शुरू में बात कर रहा था कैसे हमारे नबी पाक ने अपने गुलामों के साथ भी खुद जो खाया वही उनको खिलाया, खुद जो पहना वही उनको पहनाया। तो मतलब एक बहुत देर पहले से जो है वो एक लाइन जो है वो डिफाइन हो गई। लेकिन हमने बड़ा लास्ट जो है वो हमारा कलीदी पॉइंट था कि हकूक जो है वो जब सब को हकूक देना शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल जो है। अच्छा, चाइल्ड लेबर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितना बड़ा अलमिया है हमारे बच्चे इसमें स्कूल से बाहर होते रहते हैं, इसकी वजह से उनकी न्यूट्रिशन जो है वो नहीं पढ़ पाते, जिस्मानी तौर पे वो नहीं पढ़ पाते, और मेंटली जो उनको जो सबसे बढ़कर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। थोड़ा सा चाइल्ड लेबर के हवाले से। बिल्कुल, चाइल्ड लेबर के हवाले से एज अनुषा ऑल्सो सेड कि बेसिकली तो ये उस बच्चे की जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार है, इधर कुछ होटलों में एज अ छोटा काम कर रहे हैं। हमने बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखी है कि छोटे बात सुनो, ये एक्चुअली हम ये कहते हैं कि ये जो छोटे हैं ना, एग्जैक्टली बिल्कुल ये अपने खानदान के बड़े हैं, क्योंकि यही उनके फाइनेंशियल इश्यूज का जो है वो बर्डन बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी एक्चुअली जो काम था उनका करने वाला, अपनी एकेडमिक्स को लेके वो कुछ नहीं कर रहे हैं।
बल्कि उनका चाइल्डहुड आम बच्चों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि उस एज में वो सब कुछ देख रहे हैं जो कि शायद एक आम बच्चा इमेजिन भी नहीं करता है। हमारे ही एज के बच्चे होते हैं 12-13 साल, लेकिन उन्हीं के घर में इसी एज के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं मुसलसल, जो उन बच्चों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और वही जो बात आपने की कि अगर एक खातून के साथ एक छोटा बच्चा ना हो एज अ वर्कर, तो हमें लगता है कि पता नहीं शायद इनका तो कोई माशरे में स्टेटस ही अच्छा, नहीं है। आपसे सिर्फ ये मैं बात करूँ कि आप जी टीचर जी भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल देखिए जो भी कोई तहरीक है ना, असल में इंसान को अपने अंदर से सबसे पहले सब ठीक करना है, उसको बिल्कुल अपने इर्द गिर्द। बिल्कुल। आपसे बहुत ही मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कभी अपने बच्चों जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझाने की कोशिश की कि बेटा अगर आपके घर में कोई काम करता है तो एक तो पहले अंडरस्टैंड करें कि ये चाइल्ड लेबर है, इट्स नॉट गुड फॉर देम, और एग्जैक्टली क्या आपने फिर या अगर चले वो कर भी रहे हैं किसी वजह से तो उनके साथ कैसे सलूक करना है? एग्जैक्टली ये तो बेसिकली हमारी ये टीचिंग्स का ही हिस्सा होता है, क्योंकि ये तो ख़ास तौर पर सिखाया जाता है। और वही वाली बात है कि इस्लाम का भी एक हिस्सा है कि अपने मातहतों के साथ कैसा सलूक करना है। और वही अब बात है कि मातहतों के बारे में तो हमसे अल्लाह ताला की ज़ात भी सवाल करेगी कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया। तो बिल्कुल ख़ास तौर पर बच्चों को इस हवाले से सिखाया जाता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगेट करने की ज़रूरत है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, आप ही की उम्र के हैं, आप ही के घर में सफाइयाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, एक्चुअली ये उनका काम नहीं है। वो अपने इंतहाई जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ये इन सारे कामों में मजबूर हैं। और वही वाली बात है कि एज इंडिविजुअल्स आप रोल प्ले कर सकते हो, आप उनको पढ़ा सकते हो, आप उनकी तालीम का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो, ताकि साइड बाय साइड वो मुआशरे का एक कारआमद रुकन बन सके। बिल्कुल सही। हमारे साथ आखिरी बिल्कुल। जो है वो एक स्टूडेंट भी हैं, आइए और आप भी अपने ख्यालात का इजहार उससे कीजिए। और पहले मैं हाँ जी जी जवेद इससे आप पहले मैं खदीजा की ही बात को थोड़ा जी जी सा श्योर सर, आप आगे बैठे। लेके चलूंगी कि जहां आपने अभी हमसे यही सवाल किया कि हम बतौर उस्ताद अपने तालिब इल्मों के साथ क्या उनको क्या ये सिखाते हैं, यानी ये वाली तालीम तो वो जब प्ले ग्रुप में हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें देना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें सबसे पहली चीज क्या सिखाते हैं कि आपने जो आपकी आपा हैं उनके साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, सही आपने उनके साथ बिहेव कैसे करना है। यानी ये हमारा बेसिक हिस्सा है कि हम उन्हें ये चीज बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा कोई भी अपने काम की वजह से अच्छा या बुरा नहीं है, छोटा या बड़ा नहीं है। ये हालात हैं जो इंसान को इसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं कि वो कभी भी कहीं भी कुछ कर अच्छा सकते हैं। जवेद ये बताएं आप कि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा भी हैं, इंटैक्ट हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़े लिखे ही लोगों को हम बहुत सारी ऐसी गलत चीजें करते हुए देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे इसमें किसका कसूर है? इसमें कसूर बात बड़ी तल्ख है, शायद बहुत से लोगों को गिरां भी गुजरे। इसमें कसूर जो है ना वो है दौलत का। क्योंकि जब हमारे पास पैसा आ जाता है ना तो हमारे पास उसको खत्म करने के, लोगों को दिखाने के ना वो मौके चाहिए। हम अच्छा पहन लिया, वो तो देख लिया कुछ लोगों ने, तो जहां मतलब मेरा एक मखसूस सर्कल है उसको पता होगा कि जी मैंने आज सना सफीनास पहना है, मैंने आज ऐलान पहना है। आम लोगों को नहीं पता। लेकिन अगर मैं अपने साथ 2-3 मेड्स लेके जा रही हूँ, वो मेरे बच्चों को संभाल रही हैं, मैं उनको थोड़ा सा डांट रही हूँ, थोड़ा हार्श बिहेवियर शो कर रही हूँ, तो मैं लोगों पे एक रोब, एक अपना स्टैंडर्ड बना रही हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं ये नहीं समझ रही कि ये जो दौलत है ये मेरे लिए आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको आजमाइश कहा कि वो देकर भी आजमाता है, वो लेकर भी और इस आजमाता है। आजमाइश के ऊपर बहुत सारे लोग पूरा जो है वो नहीं उतरते। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, हम इनसे पूछते हैं, अपना नाम बताइए और बताइए कि आप कैसे इसको देखते हैं। मैं मोहम्मद दाऊद नवीद जमात हफ्तम से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो 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 मजदूर हैं उनका उनका काम उनको काम 12 घंटे कराया जाता था पहले, लेकिन शुक्र है कि अब उनका वक्त कम करके 8 घंटे कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाह कम से कम 15,000 रुपये मुकर्रर की थी, लेकिन आजकल तो 15,000 की बजाय 1,500 रुपया भी नहीं उनको मिला जाता। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेरी वेरी राइट पॉइंट जी हमारे जो शेयर किया है। वैसे गवर्नमेंट ने जो 25,000 कर दी है मजदूर की जो है वो कम से कम उजरत, लेकिन सही बात है कि हम और आप कितने ऐसे बच्चों को, लोगों को इर्द गिर्द अपने देखने, हमारे घर में जो काम कर रहे हैं, तो क्या हम उनको ये सब कुछ दे पा रहे हैं? यानी ये वो एक माफिया है जो जिसमें जो जो बड़ी आप कह रहे हैं कि एक सेठों की और जो जो हर तरह की चीजों के अंदर बिजनेस के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और वो इन सब चीजों को पूरा करें। लेकिन लोग तो करेंगे ऐसा, जो हमारा स्टेट का ऑर्गन है उसका काम है कि उसको उन सब चीजों को अश्योर करना, यानी हमारा लेबर। जिस तरह से हमारे दूसरे, तो हमें ऐसा लगता है कि लेबर जो डिपार्टमेंट है वो उसको ऐसा एक समझा जाता है जैसे वो कोई चीज है ही नहीं, ना वो कहीं पे कुछ अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए दिखाई देते हैं और ना ही जो है वो लोग उनको कुछ समझते हुए दिखाई देते हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری اس کے حوالے سے پرابلمس جو ہے وہ آتی ہیں اس طبقے خلاف میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ جو ہے وہ دا سٹی اسکول پیپلز کالونی کیمپس سے جو ہے وہ اساتذہ کرام بھی اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ ان کے بچے بھی جو ہے وہ بڑے ویل پریپیئرڈ ڈے پر ڈے کے حوالے سے آئے، اور ہم نے کوشش کی کہ ایک سرٹن میسج جو ہے وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ اس ایک سیشن کے ذریعے جائیے. کوشش کیجئے کہ جو ایک آپ کی زندگی کا ایک مینول ہوتا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کتاب، ہمارا قرآن پاک جو ہے ایک زندگی کا مینول ہے. ہم ان میں سے اپنی چیزیں جو ہے وہ نکال کے اگر اپنی زندگیوں کے اندر اس کو ڈھال لیں، مطلب اس کو ثواب کی بجائے ہم انقلاب کے اندر جو ہے وہ تبدیل کریں، تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ سارے زندگی کے مسئلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کو شاید ان دنوں کو سیلیبریٹ تو آپ کریں گے، لیکن اس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے کہ ہم نے کتنی کامیابی اس حوالے سے جو ہے وہ حاصل کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.